हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट किया था, जिसमें 34 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 35 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट नहीं करते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर अंतर ज्ञात करना है। ठीक है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक प्री फार्मूला होता है, मूलधन इंटू में r/100 पे पावर स्क्वायर बराबर होता है ब्याज। ठीक है, ब्याज का अंतर। तो देखिए हमको ब्याज में अंतर कितना दे रखा है 25, और देखिए r/100 का स्क्वायर, और देखिए मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000, तो 10,000 इधर आ जाएगा बराबर में, तो क्या हो जाएगा बट्टा में। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी कि 400 हो जाएगा। तो r निकालेंगे तो r/100, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 400 का स्क्वायर 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100/20। 20, 1 0 से 1 0, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा 5% दर। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा 36 नंबर कहता है, एक धनराशि का 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। तो देखिए ये दोस्तों उस पर में 2 इसलिए डाले थे क्योंकि ऊपर में 2 वर्ष के लिए था, नीचे में 3 वर्ष के लिए प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए आप 10% को 3 बार लिख लीजिए, 10 10 10। ठीक है, 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, फिर 10 10 20 और 1 21 का 10%, तो 21 का 10% कितना हो जाएगा 2.1। तो देखिए ये जो प्लस की इधर वाला जो भी होता है ना साइड वाला, यही होता है एसआई एवं सीआई में अंतर। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एसआई एवं सीआई का अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 2 और 1 3%, 3.1% जोड़िएगा तो। ठीक है, तो 3.1% बराबर दे कितना रहा है अंतर 31 रुपया। देखिए ठीक है, तो 100% निकाल दीजिए, क्योंकि धनराशि पूछा है, धनराशि होता है 100%, 100% बराबर एक्स निकाल लीजिएगा क्रॉस गुना करके, तो 31 गुना में 1000, 100 और देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 तो 1000 हो गया, 31 से 31 यानी कि 1000 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। ये जो होता है इसी को कहते हैं एसआई एवं सीआई में अंतर। ठीक है, ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले जो प्रश्न था उसमें 2 वर्ष दिया था, देख रहे हैं, और इसमें जो है 2 वर्ष दिया था इसलिए स्क्वायर डाले थे, और इसमें 3 वर्ष है, इसलिए इस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। समझ रहे होंगे प्रश्न को। देखिए आप 37 नंबर कहता है, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया धनराशि होगी। तो देखिए कितना है 8% है 2 वर्ष के लिए, तो 8 8 लिखेंगे, 8 का 8% कितना हो जाएगा 0.64। देखिए तो यही जो होता है एसआई एवं सीआई का अंतर होता है। यदि आपको नहीं निकालने आता है तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 का 8% हटाइएगा तो 100, 8 8 64, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, तो 0.64% बराबर 768, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर एक्स, तो एक्स निकाल लेंगे क्रॉस गुना करके, तो 768 गुना में 100 बट्टा में 0.64, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो, 64 से कटेंगे 8 8 64, 8 9 72, और फिर 4 8 8 6 48, 8 12 8 96, 12 गुना में 10,000 यानी कि 1,20,000। सो राइट आंसर हो जाएगा 1,20,000। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 1,20,000, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। 38 देखिए, यदि 2 वर्षों में
किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपया हो तो वह राशि कितनी है। देखिए दोस्तों, इसका भी बनाने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। जब 2 वर्ष हो, ठीक है, जब 2 वर्ष दिया हो तब तो क्या होगा, R²/100 बराबर जो होगा ना अंतर के बराबर होगा। तो अंतर 6 रुपया, तो 100% निकाल दीजिएगा। तो 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना में 100 बट्टा में 0.25। देखिए r के जगह पर डालेंगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बट्टा में 100 तो 0.25। पॉइंट हटाएंगे तो 00, 25 चौका 100, 6 चौका 24 पर 00, तो कितना हो गया 2400। ठीक है, नहीं तो आप निकाल लीजिए 5 का स्क्वायर तो 25 बट्टा में 100 है तो 100, तो कितना हो जाएगा 0.25 बराबर 6 रुपया, तो 100% निकाल दीजिए बराबर x। अब तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2400 आ गया आंसर आपका। जब 2 वर्ष दिया हो तब ये ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। देखिए 39 क्या कहता है, प्रश्न है 32 है, तदनुसार धनराशि कितनी है। देखिए 5000 पर 2%, 2 वर्षों के लिए, तो वही प्रकार से R²। तो हमसे पूछा है दर, तो जो 39 है वही प्रश्न 35 नंबर है, तो वही हो जाएगा 32 इंटू में 5000 इंटू में R बट्टा में 100 पे पावर 2, क्योंकि समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो 32 बट्टा में हो जाएगा 5000, 32 से को काटेंगे तो 16 दूना 32 और बट्टा में 2500। अगर इसको इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो 16 का रूट हो जाएगा 4, 2500 का रूट 50, तो 4 बट्टा 50। ठीक है, तो R बट्टा में हो जाएगा 100, तो R बट्टा में 100 बराबर 4 बट्टा 50, 50 दूना 100 कट जाएगा, 4 दूना 8%, तो दर कितना आ गया 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया बराबर है। तो मतलब वैसी प्रकार करना है, 2 वर्ष है तो R²/100, तो R का वैल्यू कितना है 8%, 8% को करेंगे तो 64.2 अंक के पहले बराबर 8 रुपया दिए हुए हैं, तो 8, 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 800 गुना में, देखिए गुना कीजिएगा तो 800 बट्टा में 0.64, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 00, 8 64 और 8 एकम 8, तो 100 बार में 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 2 से 50 बार में कट जाएगा ये, तो 25 गुना में 50 कितना हो जाएगा 1250। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 41 देखिए क्या कहता है। किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 160 रुपया है। तो राशि है उसी प्रकार 5% है तो 5% को डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.25, R²/100 से बराबर 160, 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर x निकाल लेंगे क्रॉस गुना करके, तो 160 गुना में 100 बट्टा में 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक के बाद 2 अंक 2 को 10 0, 25 चौका 100 तो 400, तो 16 चौका 64 पर 000, यानी कि कितना हो जाएगा 64,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 42 देखिए। किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। तो राशि कितनी है, वही 4% से 2 वर्ष है तो 0.16 हो जाएगा, 4 तो 0.16। ठीक है, बराबर कितना है 1, तो 100% बराबर निकाल दीजिए, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, 1 गुना में 100 बट्टा में 0.16, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और 4 चौका 16 और ये कट जाएगा कितना बार में 2500, सॉरी रुक देखिए फिर से काट लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा था कि मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 100 गुना में फिर 00 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, फिर 4 से 25 चौका 100, 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625। सो राइट आंसर क्या हो गया 625। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 43।
कहता है यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपया है तो राशि बताना है। ठीक है, तो उसी प्रकार निकाल लेंगे। तो 4% है 0.16 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.16 बराबर 20 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा x, क्रॉस गुना करके x निकाल लेते हैं। तो 20 गुना में 100 बट्टा में 0.16, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 से 25 बार में 25 25 625 और दूना 2, 625 दूना 2 कितना हो जाएगा 1250 पर 1 जीरो यानी कि 12,500 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या कहता है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया। वही प्रश्न है कि अंतर 48 रुपया है तो 20 का 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बट्टा में 100। तो 20 का 20% निकालेंगे, देखिए r² होता है तो एक बार और 20 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 2 दूना 4% हो गया। अब बराबर अंतर है कितना 48 रुपया। तो 100% बराबर निकाल देंगे। तो देखिए 4 का 12 गुना 48 है तो 100 का 12 गुना कितना हो जाएगा 1200। देखिए 4 का 12 गुना तो 100 का 12 गुना 1200, नहीं तो आप निकाल सकते हैं क्रॉस गुना करके 48 गुना में 100 बट्टा में 4, 4 से 12 चौक 48 तो 12 गुना में 100 1200। ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी धनराशि के 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 86 रुपया 40 पैसा है। वही प्रश्न है। तो देखिए 12% है तो 12 को 12% निकालेंगे तो 1.44 हो जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव, प्रतिशत बराबर कितना है अंतर 86 रुपया 40 पैसा। तो 100% निकाल देंगे, 100% बराबर कितना हो जाएगा x बराबर निकालेंगे तो 86 40 गुना में 100 बट्टा में 1.44। देखिए उस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा यानी 100 से 100 कट गया। फिर 144 से ये कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाना चाहिए, 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 एकम 6 2 8 यानी कि 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो 144 छक्के हो जाएगा, कर लीजिएगा 144 छक्के यानी कि 60 हो जाएगा और 60 गुना में 100 कितना हो जाएगा 6000 रुपया। तो मूलधन कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 46 देखिए क्या कहता है कि कोई राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपया है। तो 5 का निकालेंगे तो 0.25 हो जाएगा और अंदर कितना है 1.50। 100% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.50 गुना में 100 बट्टा में 0.25, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 चौका 100 तो 15 चौका 60 पर 1 जीरो यानी कि 600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखिएगा। ठीक है, 47 देखिए क्या कहता है, एक राशि का 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपया है। ठीक है, तो 5% है तो अभी निकाले हैं तो 0.25% आया है बराबर 100 रुपया। 100% निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा x निकाल लीजिए क्रॉस गुना करके तो 100 गुना में 100 बट्टा में 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो, 25 चौका 100 तो 4 पर 4 गुजरे यानी कि 40,000 हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या कहता है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपया है। 6 का 36% हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा बराबर 27। तो 100% बराबर x का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 27 गुना में 100 बट्टा में 0.36, पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो, 9 चौका 36, 9 3 27, 3 4 से 25 चौका 100, 25 3 75 पर डबल जीरो तो कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, सो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए क्या कहता है, किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है, तदनुसार वह राशि कितनी है। देखिए ये प्रश्न आपका चेंज हो जा रहा है क्योंकि 16% वार्षिक है लेकिन कहता है छमाही देय है। छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, दर
देखिए छमाही मतलब 6 महीना और टोटल साल होता है 12 महीना का, ठीक है। तो 6 लिखेंगे या नीचे में लिखेंगे 12, क्योंकि 12 साल का 12 महीना का होता है साल। तो 1/2, तो दर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो दर प्रतिशत देखिए कितना दे रखा है, 16%। तो 16 का 1/2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8%। तो दर क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो आधा हो जाएगा ना, तो अब करेंगे ना तो वो क्या लिखेंगे, छमाही है तो 6 महीना का कै गो टर्म बनेगा। देखिए साल में कै गो टर्म होता है, तो 2 गो टर्म बनेगा। 6 महीना मिला के 12 महीना होता है, और एक साल में 12 महीना होता है, ठीक है। टोटल 12 माह। तो उसी प्रकार अब हम लोग निकाल सकते हैं r²/100 पे, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना है, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64/100, तो कितना हो जाएगा 0.64, ठीक है। 0.64 बराबर कितना दे रखा है, 56 रुपया। तो 100% बराबर निकाल देंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, x, क्रॉस गुना करके x निकाल देंगे। तो 56 गुना में 100 बट्टा में 6.4, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो। देखिए 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 2 से 50 बार में, तो 25 गुना में 50, 1250 गुना में 7, तो कितना हो जाएगा 0, 7 × 5 = 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17 के 7, 7 × 1 = 7 और 1 8, 8750 रुपया। सो राइट आंसर ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए छमाही देता इसलिए दर आधा हो गया, ठीक है। और 6 महीना का 2 टर्म बनता है एक साल में, एक साल का अंतर हमको दे रखा था, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग कर लिए जो पहले करते थे प्रश्न में, सेम प्रश्न था, ठीक है। खाली यहाँ पे 6 माही लग गया था और 1 वर्ष का था, तो इसलिए 2 माह, 6 माह का 2 टर्म बनता, तो इसलिए 2 साल हो जाता है इस प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। 50 देखिए क्या कहता है, 1000 की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्षों का अंतर कितना होगा। तो देखिए 4 वर्ष का पूछा है, 10% है तो 10 10 10 कितना बार लिखेंगे, 4 बार। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, 1000 का 10% निकाल लेते हैं, जो कि आसान रहेगा। तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 का 10% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 100, 100 100 100 कै बार लिखाएगा, 4 बार, क्योंकि कै वर्ष के लिए पूछा है, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। 3 और ये 1 बार और 4 वर्ष। तो 100 का फिर 10% निकालेंगे, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो 10। फिर किसका निकालेंगे, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 100 100 200, 200 का 10% जो होगा कितना हो जाएगा, इधर जो आएगा प्लस वाला वही होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। तो अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 210 का निकालेंगे फिर 10%, तो कितना आ जाएगा 21 रुपया। फिर देखिए 100 100 200 और 300 और 10 और 20, 300 कितना हो जाएगा, 31 का 10% निकालेंगे, इधर 20 और 1 31, तो 331 हो गया। इसका निकालेंगे 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 33.1, ठीक है। अब इसी को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे क्योंकि इधर वाला ही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1, फिर क्या है पॉइंट है 64.1% हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, 51 नंबर। 4000 के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। वही है 5% है, तो 5% को क्या लिखेंगे, 100% बराबर 4000, तो 5% का 2 वर्ष में लिखेंगे, तो 5 गुना में 5 तो 25, तो 0.25 हो जाएगा। 0.25% बराबर x निकाल देंगे तो अंतर निकल जाएगा, तो 4000 गुना में 0.25 बट्टा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 5 दूना 2 दूना 4, 5 दूना 10 रुपया हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा 52 नंबर क्या कहता है 52 प्रश्न।
कि 32,000 की धनराशि 4 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो देखिए 32,000 है, 4 वर्ष के लिए है, तो 10% या तो निकाल लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, 32,000 का, क्योंकि 1 साल का ब्याज निकल जाएगा, तो बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना जाएगा 1 साल का ब्याज 3200। ठीक है, और कितना बार लिखेंगे 4 बार, क्योंकि 4 साल है, तो 3200, 3200 और फिर एक बार और 3200। फिर हम लोग निकालेंगे 3200 का 10%, क्योंकि ब्याज जो दर जो दे रखा है 10% दे रखा है। ठीक है, और हमको SI/CI का अंतर निकालना है, तो प्लस के इधर वाला जो भी होगा SI एवं CI का अंतर होगा। तो 3200 का 10% 320। ठीक है, 32 दूना 6400 और 64 3 6720 हो जाएगा। तो 6720 का फिर निकालेंगे क्या 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 672। फिर अब लिखा लेंगे 32 तिहाई 9600 और 900 इधर हो जाएगा 92, तो 3200 तिहाई 9600 और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 992। ठीक है, 9600 प्लस इधर जोड़ेंगे 639 992 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 2 9 5 9 1 10, 10,592 का फिर निकालेंगे 10% हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना आ जाएगा 10 59.2, क्योंकि एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा। ठीक है, तो देखिए अब शब्द को जोड़ देंगे इधर वाला, तो SI एवं CI का अंतर हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 है तो 2.9211, फिर 7 5 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, तो 15 के 5 हो जाएगा 5 7 5 12 2 14 और हासिल में एक था ना हासिल एक, तो 15 के 5, फिर 6 3 9 1 10 के 0 और 1 और 1 2, 20 51.2 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो आपको A नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं 53 नंबर क्या कहता है। जब ब्याज 6 माही या तिमाही जोड़ा जाए, प्रश्न समझिएगा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5%, देखिए अर्धवार्षिक मतलब दर क्या हो जाएगा आधा। ठीक है, दर क्या हो जाएगा आधा, प्रश्न समझिएगा, तो 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, प्रश्न देखिए दर आधा हो जाएगा, तो दर आखिर है कितना, तो दर दे रखा है 5%। ठीक है, तो 5% का आधा दर कर देगा अर्धवार्षिक मतलब आधा, तो 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा दर। ठीक है, तो 1.5 साल में 6 महीना का कितना टर्म बनेगा, देखिए 2 1 कम 2 और 1 3/2 वर्ष हो जाएगा ना, तो 3/2 वर्ष, तो 3/2 वर्ष को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 ईयर, तो 1.5 साल में 6 महीना का 3 गो टर्म बनेगा 18 माह का। ठीक है, तो अढ़ाई 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2.5 और 2.5 कितना बार लिखाएगा 3 टाइम, क्योंकि ब्याज 6 माह का कितना बार है 3 बार है। ठीक है, तो यदि आप इस पॉइंट को निकालेंगे ना तो आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे अच्छा क्या है कि हम लोग 16,500 का 2.5% निकाल लेते हैं डायरेक्ट 1 साल का ब्याज, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना कट जाएगा 16 गुना में 25 कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 और 25 से कम 25 और 5 40 400, यानी कि 3 बार लिखाएगा 400, क्योंकि ब्याज जो है 1 साल का 3 मतलब 1 माह का 6 माह ही है, तो 6 माह में 400, फिर 12 माह में 400, फिर 18 माह में 400, फिर 400 का हम लोग 2.5% निकालेंगे, तो इधर निकाल लेते हैं 400 का 2.5%, प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1, 25 चौका 100। ठीक है, 5 से तो 5 दूना कितना हो गया 10, फिर इधर करेंगे टोटल कितना 410 का कितना निकाल लेंगे 410 का, तो 410 का निकाल लेंगे कितना, देखिए 400 400 800 810 का ना निकालेंगे सॉरी। ठीक है, 25 चौका 100, तो 81 बट्टा में हो गया कितना 4, तो 81/4 को लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं
2.2 और 7 चौक 28 यानी कि 7 बार में लगेगा, ठीक है। तो 2.27 तो जोड़ देंगे, सब जो जोड़ेंगे सो हो जाएगा क्या, ब्याज। हमसे ब्याजे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज 4 तिहाई 1200 प्लस 2 और 1 3 12.27, तो सबको जोड़ेंगे तो 1212.27। तो देखिए ब्याज जो होगा इसे इतना आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन आपको सब पूर्णांक में है, कोई इतना ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन को तोड़ दिया है और ये बुक नहीं तोड़ा है। चलिए फ्रैक्शन को छोड़ देते हैं उसी प्रकार। तो कितना आ जाएगा 1210 और प्लस में 81/4, तो 4 से 20 बार में 20 चौका 80 होता है ना, तो 20 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 1210 और 20 कितना हो जाएगा 1230 और इधर 1/4 बचा, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। सो सी नंबर ऑप्शन। देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो 4 से 20 बार में लगेगा ना 20 चौका 80, तो 20 इधर आके जुड़ जाएगा, बचेगा 1/4, तो 1/4 लिख दिए हैं क्योंकि 81 था, ठीक है। सो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न देखिए 54 नंबर क्या कहता है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगा। तो ये वही फार्मूला पे आप करिए। तो फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस आर का वैल्यू है y 100 पे पावर t बाई में a/p। ए होता है अमाउंट, p होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट देखिए 1 तो 1 प्लस आर कितना है 10% है, लेकिन कहता है अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है तो दर क्या हो जाएगा आधा यानी 5 हो जाएगा। 5/100 पे पावर t बराबर, अगर इसको लिखेंगे तो अमाउंट कितना है 92,610 बट्टा में 80,000। तो 1 0 से 1 0, 5 से 20 बार में 20 एकम 20 और 21/20 पे पावर t 1 0 से 1 0। यहाँ पे करेंगे तो देखिए 20,000 को 80,000 को क्या लिख सकते, 8,000 को क्या लिख सकते हैं 20, ऊपर में 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए क्यू होगा ना, ठीक है, 20 का क्यू होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यू होगा। तो 20 गुना 20 गुना 20 तो कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, 20 दूना 2 दूना 4 दूना 8 पर 3 गो 0, ठीक है। तो नीचे वाला आ गया और ऊपर वाले को कीजिएगा तो 21 गुना 21 गुना 21, तो तीनों को अगर गुना कीजिएगा तो 441 गुना 21 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो देख लीजिएगा करके, तो हमारे जहाँ से आ जाना चाहिए था 9261, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 9261। देखिए 21 एकम 21, 21 के 1, 21 चौके 84 और 2 86 के 6, 21 चौके 84 और 8 कितना हो जाएगा 92, आ गया ना 9261, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा 3, तो बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष नहीं होगा आंसर क्योंकि अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक मतलब आधा, तो डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 1.5 वर्ष, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो देखिए 1.5 वर्ष को क्या लिखेंगे 1.1/2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 3200 रुपये की राशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर त्रैमासिक तो 3362 हो जाती है, तदनुसार अवधि ज्ञात करना है। उसी प्रकार होगा, ठीक है। तो 1 प्लस प्रतिशत है, देखिए 10% है दर और त्रैमासिक है तो 1 साल में मतलब कि 3/12 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12 यानी कि दर क्या हो जाएगा 1/4। तो 10% का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो दर कितना हो गया 0.25, 10/4 तो 0.25 हो जाएगा, 2.5 होगा दर। तो 1 प्लस 2.5 बट्टा में 100 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा पावर पे टी, ठीक है, बराबर 3362 बट्टा में 3200। देखिए अब यहाँ पे से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे में 25 चौका 100 तो 40 एकम 40 और 1 41/40 पे पावर टी बराबर, इसको अगर काटेंगे तो उस नीचे में 1600 बार में और ऊपर में 1681 बार में। देखिए ये 1600 बार में कट जाएगा और ऊपर में 16 दूना 32
8 दूना 16, 2 एकम 2, ठीक है। 1681 बट्टा में 1600, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, यानी कि नीचे में 40 के स्क्वायर पे है, तो टी बराबर इधर लिख सकते हैं हम इसको 41 बट्टा 40 पे पावर 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो पावर जो है दोनों पे ऐसे सॉरी बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो बेस सेम तो पावर बराबर, टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 वर्ष, लेकिन त्रैमासिक है यानी कि दर क्या हो जाएगा 3 गुना, तो 3, ठीक है। तो देख लीजिए 2/3 आंसर है क्या, नहीं, तो 2/3 नहीं है आंसर। क्यों नहीं है, तो सॉरी, क्योंकि देखिए त्रैमासिक है यानी कि 1/4 हो रहा है, तो नीचे में 4 से भाग करेंगे ना कि 3 से, ठीक है। तो 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा वर्ष 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 6 माह का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। त्रैमासिक था, त्रैमासिक का मतलब 1/4 होता है यानी 4 से भाग करेंगे। जैसे अर्धवार्षिक मतलब 1/2 होता था तो 2 से भाग करते थे, तो यहाँ 4 से भाग करेंगे, ठीक है। समझ रहे होंगे प्रश्न को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। देखेंगे 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 56 नंबर प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 1.1/2 वर्षों में 10% की दर से अर्धवार्षिक जोड़ने का चक्रवृद्धि ब्याज की उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, समझिएगा। 10% है और अर्धवार्षिक कर रहा है, तो 10 का आधा हो जाएगा कितना 5%, तो 5% जो होगा वो कितना साल लिखाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3/2 हो जाएगा ईयर साल, ठीक है। वर्ष जो दिए हुए 1.1/2 को तोड़े तो 3/2 यानी 1.5 साल। 1.5 साल में 6 महीना का क्या गो टर्म बनेगा, तो 3 टर्म बनेगा, ठीक है। 1.5 साल में 6 महीना का क्या गो टर्म बनेगा, तो 3 साल बनेगा, ठीक है। तो 3 साल का 3 गो टर्म बना लीजिए, 5 5 5 5 का 5%, तो 0.25, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे 5 5 10, 10.25 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 25, 5 दूना 10 दो 12, फिर करेंगे तो 5 50 और 1 51, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है क्या होता है, प्लस के साइड वाला जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 जीरो बैठा लीजिए, 5 2 5 और 1 6, 3 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 0.7625 बराबर दे कितना रहा है 244। तो 100% बराबर निकाल दीजिए, 100% बराबर क्या हो जाएगा x, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 244 गुना में 100 बट्टा में 0.625, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 पर 4 गो 0, ठीक है। चलिए काट लेते हैं, तो कितना बार में काटेंगे, तो 6 चौका 24, देखिए कितना से काट रहे हैं, तो 25 से काट रहे, सॉरी 25 से, 25 चौका 100 काटे हैं, ठीक है। 25 चौका 100, 25 तिया 75 0, फिर काटे हैं 25 5 से, तो 61 5 है, 5 से काटेंगे तो 2000, 61 से 244 कितना बार में कटेगा, तो हमारे जैसे 4 बार में कट जाना चाहिए। 4 चौका 16, 16 दूना में 2, तो 32 पर 3 गो 0, 32 2000, 4 चौका 16 दूना 32 पर क्या गो 0, 3 गो 0, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32,000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए होंगे। देखिए 25 से काटे थे, 25 से 75, दर था अर्धवार्षिक तो 5% हो जाएगा, 5% तो 3 बार लिख लिए, और साइड वाला जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है अंतर, ठीक है। प्लस वाला जो होता है 100, जो कि हमको दे रखा था 244, तो बराबर 244, 100% बराबर निकाल दिए। 57 देखिए क्या कहता है, 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दी गई धनराशि 482 रुपये अधिक मिल जाए यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। प्रश्न समझिएगा, अगर वार्षिक जब कहता है कि गणना करेगा ना, और अर्धवार्षिक जब गणना करेगा तो 482 रुपया अधिक मिलेगा। तो पहले एक बार हम वार्षिक निकाल लेते हैं, 20 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 साल के लिए है। तो 20 का 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि जब वार्षिक गणना किया तो दर जो हो जाएगा
जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4%, ठीक है। अब एक बार अर्धवार्षिक गणना करेगा। अर्धवार्षिक मतलब क्या, दर हो जाएगा आधा, 10% हो जाएगा, 20 का आधा 10%, तो 10 कै बार लिखाएगा, तो देखिए 2 साल में कै गो अर्धवार्षिक आएगा, तो 4 गो आ जाएगा। तो 10 4 बार लिखेंगे, क्योंकि 6 महीना का 4 गो टर्म बनेगा 2 साल में। 10 का 10% 1, फिर 10 20 का 10% 2.1, फिर 10 20 और 10 30 और 33.1 का 10% निकालेंगे ना, तो 3.31 आएगा, ठीक है। देखिए 30 और 3 33.1 का 10% निकालेंगे तो 3.31। तो इधर वाला जो हो जाएगा सो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 1, ठीक है। अब पॉइंट अभी नहीं, 2 अंक के बाद ना पॉइंट होगा, 3 और 1 4, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, 6.4। तो कहता है क्या कि अंतर जो है ना, कितना अधिक मिलता है, 482 रुपया। तो देखिए ब्याज में कितना का अंतर है, तो 0.64 माइनस 4 बराबर अंतर कितना दे रखा है, तो 400, मतलब कितना अधिक है, 482 रुपया, तो बराबर 482। तो अंतर देखिएगा तो 6 में से 4 घटेगा तो 2.41% बराबर है कितना, 482। तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार घटाकर, ठीक है ना। x बराबर क्या आ जाएगा, 48, 482 गुना में 100 बट्टा में 2.41। देखिए घटा लिए हैं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 00, 241 से 2 बार में, तो 200 गुना में 100 कितना हो जाएगा, मतलब 20,000। सो राइट आंसर क्या हो गया, 20,000। मूलधन क्या हो जाएगा, 20,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो होगा सो हमारे अंदाज से विविध प्रश्न आ जाते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।